Good morning everyone. I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT Campus Karnal. Today our topic geological investigation are very essential in selection of tunnel site. There are the following classification. First one, selection of tunnel route. एक route का selection हम कैसे करेंगे? There might be available many alternate alignment that could connect to point through a tunnel. ठीक है, जैसे हम टनल हमने अब पता है कि टनल क्या होता है कि एक सिरे से आपको दूसरे सिरे तक जाना है, दोनों साइड से ये ओपन रहेंगे, तो ऐसे दो पॉइंट को आपको पहले कनेक्ट करना है. हाउएवर द फाइनल चॉइस वुड बी ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन द जियोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन अलोंग एंड अराउंड डिफरेंट अल्टरनेटिव. नॉर्मली वैसे तो जैसे हम टोपोग्राफी चेक करते हैं तो उसी चीज़ पर डिपेंड करेगा हमारा कि हम कौन सी पॉइंट यहाँ पर कौन से पॉइंट हम यहाँ पर लेके चलते हैं. The alignment having least geologically negative factor would be obviously choice. Next हमारे पास selection of execution method. Tunneling is a complicated process in any situation and involve huge cost which would multiply manifold if proper planning is not exercised before starting the actual execution. कहते हैं कि जो टनलिंग होती है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसमें काफ़ी बड़ी कॉस्ट भी लगती है. अगर आप ब्लास्टिंग करते हो, कोई मेथड ऐसा अप्लाई करते हो आप, तो एक प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. अगर आपकी प्लानिंग अच्छे तरीके से नहीं है तो आप वहाँ पे एजुकेशन वर्क को स्टार्ट नहीं कर सकते हो. एंड द एजुकेशन मैथड आर इमीडिएटली लिंक्ड विद द टाइप ऑफ रॉक टू बी एजुकेटेड. चॉइस ऑफ द राइट मैथड विल देयरफॉर be possible only when the nature of the rock and the ground or along the alignment is fully known. ठीक है, तो ये जैसे जो भी इंजीनियर होंगे वहाँ पर जो टनल का रास्ता बना रहे हैं तो ये उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उनको चेक करना है कि जो अलाइनमेंट है जहाँ पर उनको टनल बनाने उसके जो अलाइनमेंट उसके जो पॉइंट है कहाँ से कहाँ तक है, और मेथड उनको राइट मेथड उनको चॉइस करना है कि कौन सा मेथड यहाँ पर सूटेबल रहेगा. दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन. तो जो मेथड अप्लाई करने का एक प्रोसेस है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जब आप टनल बनाते हो. सिलेक्शन ऑफ डिज़ाइन फॉर द टनल. आप जो टनल का डिज़ाइन है उसका सिलेक्शन. द अल्टीमेट डायमेंशन एंड डिज़ाइन पैरामीटर ऑफ ए प्रपोज टनल आर कंट्रोल्ड बिसाइड्स अदर फैक्टर बाय जियोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एरिया अलोंग द अलाइनमेंट. वेदर द टनल इज़ टू बी सर्कुलर, जैसे टनल की शेप अगर हम सर्कुलर ले रहे हैं, डी शेप ले रहे हैं, हो शेप ले रहे हैं, शो शेप ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर है, कम्बिनेशन वन एंड मोर दीज आउटलाइन है, तो इज मोर ऑफन डिक्टेटेड बाय द जियोलॉजिकल ऑफ द अलाइनमेंट देन बाय अदर सिंगल फैक्टर. ठीक है, सबसे पहला ये जो है अलाइनमेंट पर डिपेंड करता है दूसरे फैक्टर के कंपैरिजन में. तो जो टनल का डिज़ाइन है मेनली अलाइनमेंट पर डिपेंड करेगा कि आपको जो रास्ता मिल रहा है वहाँ से जो एरिया आपको दिया गया है और जहाँ पर आपको टनल का रास्ता बनाना है कि वहाँ पर आपका जो रास्ता है जो अलाइनमेंट है वो आपको किस शेप के मिल रहे हैं, तो उसी पर डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन ऑफ डिज़ाइन. नेक्स्ट है हमारे पास असेसमेंट ऑफ कॉस्ट एंड स्टेबिलिटी. अब कॉस्ट और स्टेबिलिटी में क्या है, दिस एस्पेक्ट ऑफ द टनलिंग प्रोजेक्ट आर ऑल्सो क्लोजली इंटरलिंक्ड विद द फर्स्ट थ्री कंसिडरेशन. अगर आपने साइट का सिलेक्शन कर लिया, आपने टोपोग्राफी देख लिया, आपने अलाइनमेंट चेक कर लिया, आपने मेथड ले लिया, तो उसके बाद आता है हमारे पास कॉस्ट. अब हम कॉस्ट लेके चलेंगे कि अच्छा जो हमारी कॉस्ट है वो कितनी आ रही है हमारे प्रोजेक्ट की और उसकी स्टेबिलिटी क्या है. Since geological investigation will determine the line of actual execution, the method of execution and the dimension of execution as also the supporting system of the execution, all estimate about the cost of project would depend on the geological detail. जो आप अपने प्रोजेक्ट में डिटेल आपने दी है तो आपकी कॉस्ट उसके पर डिपेंड करेगी कि आप कौन सा मेथड लेके चल रहे हो, क्या आपके अलाइनमेंट है, कौन सी आपकी साइट है, टोपोग्राफी वहाँ की क्या है, तो ये जो कॉस्ट है वो उस चीज़ पर डिपेंड करेगी. क्लियर.